नमस्कार प्यारे किसान भाइयों। यदि आपने पिछले वर्ष धान की खेती की है तो आपको समझ में आ गया होगा कि पिछले वर्ष येलो स्ट्रैम बोरर हो या सीधी भाषा में कहें तना छेदक इल्ली हो या फिर ग्रीन होपर हो, साथ ही आपका दीमक हो, वाइट ग्रब हो, पत्ती मोडक हो, पत्ती लपेटक हो, इन सभी कीटों ने हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान पिछली वर्ष धान की फसल के अंदर किया था। और इस वर्ष भी वो रोग दिखने में आ रहे हैं, यानी उसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले वर्ष तरह तरह के इंसेक्टिसाइड हमारे किसान भाइयों ने लगाए और उसका परिणाम ये हुआ कि एक तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ी और दूसरा उत्पादन बहुत ज़्यादा गिर गया था। इस वर्ष ऐसा ना हो इसलिए आप प्रिवेंटिव होकर के, या जिन किसान भाइयों के खेतों में ये चीज़ दिखने लगी हैं तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट डालें जिससे ये सभी रोग एक साथ कंट्रोल हो जाएं। तो आज इसके बारे में ये वीडियो है। तो इन सभी रोगों को आप एक सिंगल प्रोडक्ट से कैसे कंट्रोल करें, उसकी डोज क्या रखें, कब उसे लगाएं, किसके साथ लगाएं, आज ये सब बातें होने वाली हैं। देखिए दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे दीमक वाइट ग्रब किनारे किनारे रहती है जहाँ पानी कम आता है, और जो येलो स्ट्रैम बोरर है वो हमारी जो शाखा होती है उसके अंदर छेद करता है और फिर अंदर चला जाता है, और वहीं वो इल्ली बन जाती है और फिर इल्ली हमारी फसल को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान कर सकती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। तो उसकी रोकथाम के लिए आपने क्या करना है? कुछ किसान भाई कार्टाप देते हैं, कुछ किसान भाई इसमें फर्टेरा डालते हैं, कुछ किसान भाई लेमडा का स्प्रे कराते हैं, यानी तरह तरह इंसेक्टिसाइड और उससे असर ये होता है कि अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो फिर 2-4 दिन उससे कंट्रोल में आता है और फिर वही चीज़। तो इससे लगातार जो फसल पालने की कॉस्ट है वो किसान बढ़ाते रहते हैं या बढ़ती रहती है अनजाने में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें करना ये है कि जब हमारा धान लगभग 25 दिन का हो जाए, ध्यान रखिएगा कि जब हमारा धान लगभग 25 दिन का हो जाए या फिर रोग आने की संभावना बनने लगे, ऐसा नहीं कि रोग आने पे ही हमको ट्रीटमेंट करना होता है। मान लीजिए कि किसी एक एरिया के अंदर वो चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं तो आप पहले ही उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो उस स्थिति में आपको लेना है जिसके अंदर क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल 0.53% और फिप्रोनिल 0.8% रहती है। ये जो उत्पाद है ये फोरपीडो के नाम से अदामा का, मैं ये नहीं कह रहा केवल आपको इसी कंपनी का लेना है, किसी भी अच्छी कंपनी का सेम टेक्निकल लेकर के 30 किलोग्राम यूरिया में 3 किलोग्राम इसकी डोज लेंगे, और धान के अंदर यदि आप बिखरवा देते हैं तो फिर आपको येलो स्टेम बोरर हो, टॉप बोरर हो, या आपका पत्ता लपेटक हो, पत्ती मोड़क हो, हरा टिड्डा जो होता है वो हो, या सफ़ेद टिड्डा होता है वो हो, ये लास्ट में आने वाले कुछ झुलसा रोग हैं जैसे मच्छर भुनगा होते हैं धान पे, वो बहुत तेज़ी से रस चूसक कीट की तरह कार्य करते हैं और पूरी फसल को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, कि उससे जो अपनी शाखा होती है वो मुड़ जाती है, गिर जाती है और फिर धान अच्छे से पक नहीं पाता है। ये पिछले साल लास्ट में आके देखने को मिला। तो इन सभी रोगों में, इन सभी इंसेक्टों पर ये बहुत ही प्रभावी ढंग से कार्य करता है। अब दोस्तों ये खास क्यों है? देखिए, जो क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल होता है ये लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का एक तरीके का इंसेक्टिसाइड है, यानी आप इसे लगाते हैं तो ये लंबे समय तक वर्क करने वाली चीज़ है। तो हमें मालूम है कि यदि ये जड़ से गिरेगा तो भी तना पत्ती तक पहुंचेगा, और जितने भी बीच में आपको जड़ क्षेत्र के हों या फिर तना क्षेत्र के हों या फिर पत्ती क्षेत्र के इंसेक्ट हों, सभी पर ये बहुत अच्छे से कार्य करता है। वर्क करने की प्रक्रिया इस तरीके से है कि ये जितने भी चूसक कीट होते हैं या चबाने वाले कीट होते हैं उनके जबड़े को, उनकी आंतों को पैरालाइज करता है, जिससे जो इंसेक्ट हैं वो खाना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं। दूसरा जो इसमें टेक्निकल है फिप्रोनिल, ये हाईली सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, यानी जहाँ पे गिरेगा वहाँ भी काम करेगा और जड़ में गिर के तने तक काम करेगा, पत्ती तक काम करेगा, और ये दोनों ही इंसेक्टिसाइड इसी तरीके के हैं। तो इसलिए इसमें डबल पावर दी गई है, क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल भी है, साथ में फिप्रोनिल भी है। तो दोस्तों ये इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि ये दोनों हाईली सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड टेक्निकल हैं। ये जड़ में पड़ते ही यानी ज़मीन में बढ़ते ही आपके तने पत्ती सभी में काम करते हैं और लंबे समय तक काम करते हैं, इसलिए खास हो जाता है। कुछ किसान भाई कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो ग्रेनुल वाला है 0.4% है,
उसे लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आजकल कुछ कंपनियां हैं जिनके कार्टॉप तो बहुत अच्छे आते हैं, वो भी वर्क करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे जितना लंबे समय तक क्लोरोएंट्रानिलीप्रोल युक्त कोई भी उत्पाद हो। और इसमें खास बात यही कि थायो की जगह, जैसे बर्टाको के अंदर थायो रहता है, उसमें क्लोरोएंट्रानिलीप्रोल प्लस थायो रहता है, तो इसमें क्लोरोएंट्रानिलीप्रोल प्लस फिप्रोनिल दिया है। तो ये उसे उससे एडवांस बना देता है। तो अब इसको आपने लगाना, या तो आपके एरिया के अंदर, आसपास की फसलों के अंदर येलो स्टेम बोरर हो, स्टेम बोरर हो, या फुदका हो कोई भी तरीके का, या तना छेदक हो किसी भी तरीके की, या आपको किसी भी तरीके का इंसेक्ट दिखाई दे रहा हो, तो उस स्थिति में आपको लगा देना है। यह सबसे अच्छी बात होती है कि 25 से 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये लगा देना होता है। इससे फुटाव भी हो जाएगा और साथ ही जो इंसेक्ट आने वाली प्रक्रिया होती है वो 35 दिन के अंदर अंदर आ जाती है, अगर आनी होती है तो। अगर आप पहले से ही इसे लगा के रखेंगे तो आपकी धान के फसल के अंदर वो नहीं आएंगे। तो इसकी डोज मैंने आपको बताई है 3 किलोग्राम पर एकड़। समय बता दिया है 25 से 3 दिन, या फिर अगर आपके एरिया के अंदर रोग आना शुरू हो गया तो आप इसे पहले भी लगा सकते हैं। कुछ किसान भाइयों का कहना होता है कि क्या इसके साथ कोई और भी उत्पाद आप रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी तरीके का आप पीजीआर इसके अंदर ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि क्लोरोएंट्रानिलीप्रोल खुद एक पीजीआर का काम कर देता है। तो इसलिए आप इसके साथ पीजीआर ना लें। हाँ, फर्टिलाइज़र आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे जिंक ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं, या इस तरीके की कोई भी चीज़ आप इसके साथ देना चाहें तो दे सकते हैं। वैसे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप केवल यूरिया और इसे लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उससे पहले आप सारी चीज़ें करके रखिए, इंक्लूड करके रखिए अपनी फसल के अंदर कि हमने जिंक भी लगा देनी है, हमने और जो चीज़ें लगा देनी होती है, पोटास फास्फोरस, वो पहले ही लगा चुके होते हैं। तो इसलिए अगर आप इसे सिंगल यूरिया के साथ लगाना चाहेंगे तो ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने में आएगा। देखिए दोस्तों, इस फील्ड के अंदर हमने इसे लगा दिया है, कल इसे लगाया गया है, यानी आज तारीख 22 है, तो 21 जुलाई की शाम को इसे बिखेरा गया है और अब इसमें ये घुल भी चुका होगा। और इसके 10 दिन बाद आपको एक रिव्यू वीडियो दिखाया जाएगा, इसका रिजल्ट कैसा रहा, कैसे ये कंट्रोल कर भी पा रहा है या नहीं, या केवल किसानों के बीच इसका हो हल्ला है। क्योंकि पिछले वर्ष किसानों ने इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताया था और कहा था कि आप अगर इसे लगाते हैं तो बाकी जैसे वर्टाको है या फिर फर्टेरा है या इस तरीके के कोई भी उत्पाद हो, उनसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट इसके देखने को मिले थे। तो क्या इस बार इसके रिजल्ट उतने ही अच्छे हैं जितने पिछली वर्ष थे? क्योंकि इस फील्ड पे हमने पहली बार इसे अप्लाई किया है, तो इसका रिव्यू वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। उसके लिए आपको करना यही है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर लेना है, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आए और आप उसे देख पाएँ। तो रिव्यू वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और आज के वीडियो के विषय पे आपको जो भी कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छा था, बुरा था, क्या सुधार किया जा सकता है, या कोई बात जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार किसान भाइयों।